हेलो एवरीवन। आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उस पोएम की टाइटल है द ट्रीज एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच। सुनाओ, अब हम लोग पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पोएम के बारे में जान लेते हैं कि ये जो पोएम है जो हमारी जिस एड्रियन रिच ने लिखी हुई है, ये एक बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है। इसकी एक सिंबॉलिक मीनिंग है जहाँ पे जो हमारी ट्रीज़ हैं, जब पोएटेस हमारी ट्रीज़ के बारे में बात करती हैं तो वो केवल ट्रीज़ के बारे में ही नहीं बात करती, वो पेड़ों के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं पेड़ों को, वो ट्रीज़ को, वो विमेन को रेफ़र करती हैं कि यहाँ पे अगर जिस तरह से आप पेड़ों को, जब आप हम पोएम को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पेड़ जो है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, वो किस तरह से कोशिश में लगे हुए हैं कि वो बाहर जा रहे हैं, घरों के बाहर निकल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं विमेन को सिंबलाइज करते हैं। वो विमेन के रूप में उन्होंने पेड़ों के रूप में यहाँ पे विमेन के बारे में बात की है हमारी पोएटेस ने, कि कैसे जो विमेन, जिनको पहले की एक माना जाता था कि नहीं, उनको घर की चारदीवारी के अंदर रहना है, अब उन्होंने कैसे पूरी कोशिश की है कि वो घरों से बाहर निकलेंगी। जैसे क्या होता है, अभी तक फॉरेस्ट, जैसे अगर फॉरेस्ट है, अगर जंगल है, उसमें पेड़ ही नहीं है तो वो जंगल कहलाएगा ही नहीं। तो जब तक कि वहाँ पे जंगल में पेड़ नहीं होंगे तो वो जंगल नहीं कहलाएगा। उसी तरह ये जो वर्ड है, अगर उसमें विमेन नहीं होंगी तो वो वर्ड भी वर्ड पूरी तरह से नहीं कहला सकता है। तो यहाँ पे पोएटेस हमारी जो एड्रियन रिच है, उन्होंने इस पोएम के थ्रू, इस पोएम के माध्यम से हमको यही मैसेज देने की कोशिश की है। तो पोएम के इंट्रोडक्शन में यही है, द पोएम हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग, द ट्रीज रेफर टू वुमेन। कि पोएम की जो बहुत ही सिम्बॉलिक मीनिंग है कि एक प्रतीकात्मक रूप में है कि जो ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे हमारे विमेन को दर्शाते हैं, who have been healed and are ready to move out of their houses, जो कि अब पूरी तरह से वो ठीक हो चुकी हैं और अब जो है वो घरों के अपने अपने घरों के बाहर जाने के लिए पूरी तरह से वो तैयार हैं, जिससे कि टू फुलफिल देयर प्राइमरी पर्पस टू रिन्यू द फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड। जिस तरह से कि जो पेड़ हैं, जब वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे, जिनको हमने घरों में कैद करके अपने छोटे छोटे गमलों में लगा के रख दिया है, तो जब वो पेड़ बाहर निकलेंगे, जब बाहर जाएंगे घरों के, तब वो जंगल जंगल बनेगा। तो उसी तरह जब विमेन भी बाहर जाएंगी, अपने घरों के बाहर निकलेंगी, उनको नए नए मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तभी वो जो मैनकाइंड है, ये जो पूरा वर्ड है, वो पूरा वर्ड कहलाने के लायक बन पाएगा। सो लेट्स सी द पोएम। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. पोएटिस क्या कहती हैं, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट, कि जो पेड़ हैं, जो इनसाइड यानी कि घरों के अंदर जो बंद हैं पेड़, आर मूविंग आउट, वो कहाँ जा रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। और बाहर कहाँ जा रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट, जंगलों की ओर जा रहे हैं। यानी जो घर के अंदर पेड़ हैं वो अब जंगल की ओर, घर के बाहर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, किस जंगल में, वो जंगल जो अभी इतने दिनों से, ऑल दीज डेज, इन सारे दिनों में वो क्या था, वो एम्प्टी था, बिल्कुल भी खाली था, वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं थे जिस जंगल में। वेयर नो बर्ड कुड सिट, और उस जंगल में क्या था, जब वो पेड़ ही नहीं थे, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बर्ड्स कहाँ बैठेंगी, चिड़िया कहाँ बैठेंगी, तो वहाँ पे कोई चिड़िया भी नहीं बैठ सकती थी। नो इंसेक्ट हाइड, और इंसेक्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, पेड़ों की पत्तियों में, उनकी शाखाओं में छुप जाते हैं। तो जब वहाँ पे पेड़ ही नहीं थे जंगल में, तो वो भी खुद को, अपने आप को कहाँ छिपाएंगे, तो वो भी अपने आप को छिपा नहीं पा रहे थे। ना ही चिड़िया बैठ पा रही थी किसी पेड़ पे, और ना ही कोई इंसेक्ट जो था वो खुद को छिपा पा रहा था। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और ना ही जो सूरज है, अब सूरज कैसे अपने आप को छिपाएगा, सूरज तो नहीं छिपा सकता, लेकिन जो शेडो है,
जो पेड़ों की जो घनी घनी जो छाया होती थी उसके अंदर उसकी सनरेज जो है वो सूरज की किरणें नहीं जा पा रही हैं। क्योंकि वहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं है कि वो सूरज की किरणें जो है वो उनकी छाँव में लेकर पेड़ों के अंदर तक वो जा सकें। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जो जंगल इन सारी रातों में, यानी कि ना दिन में पेड़ थे ना रातों में, सारे जो इतने दिनों से, यहाँ पे पोएटिस का मतलब है कि इतने सारे दिनों से जो जंगल था वो पूरी तरह से, दैट वॉज एम्प्टी, वो पूरी तरह से वहाँ पे खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज, अब क्या हो जाएगा, वो फुल ऑफ ट्रीज हो जाएगा, पेड़ों से भर जाएगा। और कब भर जाएगा, बाय मॉर्निंग, अगली सुबह तक। अब जो सुबह आएगी उस सुबह तक वो पूरा पेड़ों से भर जाएगा। अब देखिए पेड़ों से अपने आप कैसे भर जाएगा, यहाँ पे जो पोएटेस हैं अब उन्होंने अपना, अगर हम इसको ट्रीज़ को अगर हम वीमेन के रूप में देखें, यहाँ पे औरतों के रूप में देखें, तो क्या होगा कि जो अभी तक जो औरतें थीं, यहाँ पे अब ट्रीज़ को हम लोग वीमेन मान के चलते हैं, कि जो औरतें थीं अभी तक जो घरों के अंदर बंद थीं, जिनको घर की चार दीवारियों से निकलना अलाउड नहीं था, अब वो क्या है, अब वो धीरे धीरे वो जंगलों की तरफ, यानी कि बाहर की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। वो दुनिया जो कि अभी तक विमेन से पूरी तरह से खाली थी, जिस दुनिया में अभी तक औरतों ने कदम रखा ही नहीं था। तो अब उन्होंने क्या किया है, अब वो अगली सुबह तक, यानी कि अपने आप को उन्होंने खुद को हील कर लिया है, अपने आप को ठीक कर लिया है, अपने मन को बना लिया है, और अब वो आगे अपना कदम बढ़ाएंगी, अपने घरों से बाहर निकलेंगी। और ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट यानी कि ये जो पूरा मैनकाइंड है, जो पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, वो अब पूरा विमेन के साथ भर जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इस पोएम का केवल फर्स्ट स्टैंजा ही पढ़ेंगे, बाकी के जो 3 स्टैंजा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।